बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अहम तरीन अदालती साल का आगाज़ हो चुका है सितंबर से सितंबर तक। सितंबर 2021 से सितंबर 2022 तक इलेक्शन 2023 से मुतल्लिका तमाम अहम फैसले हो चुके होंगे। इसके अलावा कुछ और भी दीगर अहम केसेस हैं जिनका इसी अदालती साल में फ़ैसला होना है। सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट जो है वो तो है जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का मामला। काजी फाइज ईसा साहब के हक़ में जो फैसला आया था अभी तक उसका तफसीली फैसला जारी नहीं हुआ, उसका तफसीली फैसला आना है। साथ ही हुकूमत ने जो क्यूरेटिव रिव्यू दायर किया था उस पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ात लगाए थे, उन एतराज़ात को चैलेंज किया गया था चैम्बर में। चैम्बर अपील पेंडिंग है, किसी भी वक्त वो चैम्बर अपील चीफ जस्टिस पाकिस्तान किसी भी जज साहब के सामने लगा सकते हैं और उस पर फैसला होगा कि चैम्बर अपील में के बाद वो केस कोर्ट में लगता है या नहीं लगता, क्यूरेटिव रिव्यू जो है वो लगता है या नहीं लगता, किस तरफ मामला जाता है। और अगर क्यूरेटिव रिव्यू कामयाब नहीं होता फिर ये भी चांसेस हैं कि हुकूमत एक नया रेफरेंस जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ दायर करे। बहरहाल ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि इसी अदालती साल में जो है वो मंतकी अंजाम को पहुंचनी है। अदालती साल जो है वो सितंबर से शुरू होता है, अगले सितंबर तक होता है। दूसरा जो मामला है जिस हवाले से कल प्रोग्राम रियासत और अवाम में पब्लिक टीवी पर अदील वड़ाई साहब ने खबर ब्रेक की कि चेयरमैन नैब को हुकूमत रेफरेंस के सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए उनको 4 साल की एक्सटेंशन देने जा रही है। ये मामला भी अदालत में आएगा, चाहे पहले हाई कोर्ट में जाए, अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आना है। अगर हुकूमत ने उनको एक्सटेंशन दी ये मामला भी अदालत में आएगा, इसका फैसला भी अदालत को करना है। इसके अलावा बहुत बड़ा मसला हुकूमत और इलेक्शन कमीशन का टकराव। अभी आपने देखा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की आज प्रेस रिलीज आई जिसके हवाले से 4 रोज पहले ईसा नकवी साहब 3-4 रोज पहले ईसा नकवी साहब और मैंने एक वीडियो की थी शहर इक़्तिदार में जिसमें हमने आपको बताया था कि इलेक्शन कमीशन इस वक्त भरपूर इस बात पर गौर कर रहा है कि आजम सवाती साहब को तो तलब करना ही करना है, साथ फवाद चौधरी साहब को भी तलब किया जाए। तो ये आज प्रेस रिलीज जारी की जिसमें बताया गया कि फवाद चौधरी को भी तलब करने का फैसला किया गया है। ये अब ईवीएम बीवीएम का जो मामला है, इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के इस्तेमाल का जो मामला है 2023 के इलेक्शन में, और ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट की सहूलत देने का जो मामला है, ये मामला इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के दरमियान हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। हुकूमत बज़िद है कि हुकूमत इसी हफ्ते में कानून साजी कर देगी, कानून पास कर देगी और कानून पास करने के बाद जाहिर है इलेक्शन कमीशन पाबंद है उस कानून पे चलने का, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इरादा रखता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या तो खुद चैलेंज करेगा उस कानून को, दूसरा यह है कि पीडीएम उसमें चैलेंज कर देगी। ज्यादा चांसेस यही है कि पीडीएम उस कानून को चैलेंज कर देगी। तो ये फैसला भी अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जाकर होना है कि 2023 का इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के जरिए होना है या नहीं होना। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब बज़िद हैं कि हर सूरत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल करना है। इमरान खान हर सूरत में ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट की सहूलत देना चाहते हैं और अगर यह फैसला इतना बड़ा फैसला है, अगर ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया जाता है तो फिर इमरान खान को 2023 में किसी भी तौर पर जो है वो शिकस्त देने का सोचना भी मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि ज़ाहिर है सब पॉलिटिकल पार्टीज ये बात जानती है, इसलिए वो मुखालफत कर रही है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों की अक्सरियत इमरान खान के साथ है। इसलिए ये मामला भी अदालत में जाएगा और अदालत से जो फैसला होगा वो 2023 के इलेक्शन पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होगा। फिर एक और मामला, मरियम नवाज साहबा जिनकी अपीलें इस वक्त इस्लामाबाद कोर्ट में चल रही हैं, जिस केस को वो चलाना नहीं चाहती, डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, कभी वकील साहब नहीं आते, कभी मरियम साहबा नहीं आती, कभी कोई बहाना कभी कोई बहाना। अब 23 सितंबर को उसकी समाअत है और उससे पहले मरियम साहबा ने एक दरखास्त दायर करनी है, तो इसलिए अब यह देखना है कि मरियम साहबा यहां से इस्लामाबाद कोर्ट से बरी होती हैं या कन्विक्ट होती हैं। बरी हो या कन्विक्ट हो, अल्टीमेटली यह मामला भी सुप्रीम कोर्ट में इसी अदालती साल में जाना है। फरवरी तक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब होंगे और 2 फरवरी को चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनेंगे जस्टिस उमर बंदियाल साहब। तो उनके दौर में यह मामला जाता है, ये गुलजार साहब के दौर में जाता है। नून लीग की पूरी कोशिश तो यह है कि कम से कम गुलजार साहब के दौर में जो है वो ना जाए और ना ही वो कहते हैं उमर बंदियाल साहब के दौर में जाए। उनकी कोशिश है कि किसी तरह से इस मामले को काजी फाइज ईसा साहब के दौर तक किसी तरह से लटका कर ले जाएं, जो कि मुमकिन नजर नहीं आता। तो अगर मरियम साहबा इस्लामाबाद कोर्ट से बरी हो जाती हैं तो फिर वो इलेक्शन लड़ सकती हैं। हाँ, अगर उसको नैब चैलेंज करता है सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट उनकी बरियत को खत्म करके दोबारा कन्विक्ट कर देती है फिर तो वो जेल जाएंगी, वरना अगर सुप्रीम कोर्ट भी बरियत बरकरार रखती है तो फिर यह बहुत बड़ा फैसला होगा 2023 के इलेक्शन के लिए। फिर मरियम नवाज एमएनए बन सकती हैं और नून लीग फिर पूरी कैंपेन चला सकती है कि अगर हम जीते तो मरियम नवाज हमारी वज़ीर आज़म की उम्मीदवार होंगी। और अगर मरियम नवाज जो है उनको इस्लामाबाद कोर्ट कन्विक्शन बरकरार रखती है, एहतसाब अदालत में जो उनको कन्विक्शन हुई थी, तो फिर वो उसी दिन कमरा अदालत के बाहर से गिरफ्तार होकर जेल चली जाएंगी। फिर शरीफ खानदान चैलेंज करेगा इस्लामाबाद कोर्ट के फैसले को,
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और अगर सुप्रीम कोर्ट उनको बरी करती है तो वेल एंड गुड, वरना तो वो 7 साल तक जेल में ही रहेंगी। और ये बहरहाल नून लीग की आइंदा की सियासत, शरीफ खानदान की आइंदा की सियासत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसके अलावा PMDA जिस पे बहुत ज्यादा बात हो रही है, ये भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएगा। अगर हुकूमत ये कानून पास करती है जो जिसके हवाले से फवाद चौधरी के खिलाफ बहुत कैंपेन चल रही है, और ये भी आपको बताता चलूं कि हुकूमत के अंदर से कुछ वज़रा अब इस पर बात करना शुरू हो गए हैं कि हमें PMDA नहीं लाना चाहिए, हमें मीडिया के साथ ताल्लुकात ठीक रखने चाहिए। अगर हम मीडिया से पंगा लेते हैं 2023 के इलेक्शन में हमें नुकसान होगा, मीडिया हमारे खिलाफ कैंपेन करेगा, मीडिया कैंपेन कर रहा है, मीडिया से लड़ाई हमें मोल नहीं लेनी चाहिए। अब हुकूमत के अंदर से ये वज़रा ये बातें करना शुरू हो गए हैं। देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब अपनी बात पर डटे रहते हैं या अपने इन मिनिस्टर्स की बात मान लेते हैं जो कि ये राय दे रहे हैं कि हमें मीडिया से नहीं टकराना चाहिए और PMDA को वापस ले लेना चाहिए। तो ये भारत PMDA अगर आता है तो ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएगा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाकर इस हवाले से फैसला होगा। वैसे भी सहाफ़ियों को हिरासत करने के मामले का एक अहम केस चल रहा है, जिस पे लास्ट वीडियो मैंने उसी के ऊपर की थी, जिसमें यह तय होने जा रहा है कि सहाफ़ी की तारीफ क्या है, फ्रीडम ऑफ प्रेस क्या है, हदूद व क़यूद क्या है, कौन कौन सी चीज़ें आज़ादी इज़हार राय और सहाफ़त की आड़ में आती हैं, कौन सी जो है वो गलाजत की आड़ में आती हैं, पर्सनल अटैक्स हैं, स्कैंडलाइज करना है, इदारों पर हमले हैं, ये तमाम चीज़ें इस केस में तय होने जा रही हैं। फिर इसी तरह से नवाज शरीफ की मुमकिन वापसी, जो ज़ाहिर है वो देख रहे हैं, सोच रहे हैं वापस आने के हवाले से, तो वो भी अगर वापस आते हैं तो वो एयरपोर्ट से गिरफ्तार हो जाएंगे, जेल चले जाएंगे, फिर ये मामला फिर अदालतों में आएगा, ज़ाहिर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो ये मामला भी अगर वो वापस आते हैं तो इसी अदालती साल में ही होगा और इस हवाले से भी बड़ी डेवलपमेंट होगी। इसके अलावा नए जजेस की तकर्रियां, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस अदालती साल के अंदर 5 जजेस रिटायर होने जा रहे हैं, 5 जजेस रिटायर होने जा रहे हैं, उनकी जगह नए जजेस आने हैं। अभी भी एक जज की नशिस्त खाली है, एक जज साहब की जगह खाली है, लेकिन उनकी असामी खाली है, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई जज नहीं आया, क्योंकि जस्टिस आयशा मलिक साहिबा का नाम था, लेकिन आयशा मलिक साहिबा का नाम 4-4 से टाई हो गया है। अब काजी फाइज ईसा साहब जब वापस आएंगे तो देखते हैं कि काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो दोबारा अगर ये जुडिशल कमीशन पाकिस्तान में ये मामला जाता है तो काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो उनके हक में वोट देते हैं आयशा मलिक साहिबा के, या खिलाफ देते हैं, या वो रिक्यूज कर लेते हैं, कहते हैं मैं नहीं बैठता क्योंकि वो मेरे चैम्बर के साथ काम करती रही हैं। तो ये मैं आपको बता चुका हूं कि जब उन्होंने बाबर सत्तार साहब के मामले में खुद को अलग नहीं किया था, जो बाबर सत्तार साहब उनके वकील थे उनके जाती असासाजात केस में, उनके बीवी बच्चों के असासाजात केस में, तो उस वक्त वो बैठे रहे, तो अब वो कैसे कह सकेंगे कि मैं नहीं बैठता, क्योंकि आयशा मलिक साहिबा जो हैं वो जब वकील थी तो हमारे चैम्बर में काम करती रही हैं। इसके अलावा आसिफ अली जरदारी साहब का केस, और ये आसिफ अली जरदारी साहब का केस भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है, वो आना है, क्योंकि वो केसेस अपने यहाँ से इस्लामाबाद से मुंतकिल कराना चाहते हैं कराची। इसके अलावा और जमानतों के बहुत से केस आएंगे, चाहे वो खुर्शीद शाह हों, बहुत से और लोगों के मामला आने हैं। फिर इसी अरसे में एक और जो इख्तलाफ होने के इम्कानात हैं, और ये मामला भी अदालतों में आता हुआ नजर आ रहा है, और वो है 2 इलेक्शन कमीशन मेंबरान की तकर्री। ये भी 2023 के इलेक्शन से जुड़ी हुई डेवलपमेंट है। उसकी वजह यह है कि पिछली बार भी आपने देखा कि पहले इतफाक नहीं हो रहा था, 2 मेंबर्स की तकर्री कर दी गई, उनसे जस्टिस सरदार रजा जो उस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उन्होंने हलफ नहीं लिया था, मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट गया था, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामला पार्लियामेंट को भेजा था, फिर दो मेंबरान जो है वो आ गए थे अपोजिशन की मर्जी के, और हुकूमत ने अपना चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगवा लिया था। और ऐसी चाल चली अपोजिशन ने, नून लीग ने खास तौर पे, कि उनके जो बंदे थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो अब हैं सिकंदर सुल्तान राजा साहब, वो तहरीक इंसाफ की तरफ से आ गए। तो इसी तरह से जो चैलेंजेस अदालत के पास हैं वो जाहिर है वो तो है ही हैं, जैसे जो पेंडिंग केसेस हैं हज़ारा, सुप्रीम कोर्ट में बात कर रहा हूँ, और इसी तरह से जो बार और बेंच यानी वकला और सुप्रीम कोर्ट जो आमने सामने हैं, जो सुप्रीम कोर्ट और जजेस के सुप्रीम कोर्ट के जजेस और वकला के दरमियान इख्तलाफात हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट अदालती साल है। इसी में जाहिर है साहब अदालतों में 30 जज लगा दी जाएंगे, केसेस तेज़ी से चलने शुरू हो जाएंगे। जितनी तेज़ी से केसेस नीचे डिसाइड होंगे उतनी तेज़ी से केसेस ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट अदालती साल। इमरान खान की जो कोशिश है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों वाला, ओवरसीज वाला, वो भी अदालत से फैसला होना है, PMDA वाला अदालतों से फैसला होना है, चेयरमैन नैब वाला, काजी फाइज साहब वाला, मरियम नवाज, नवाज शरीफ, शरीफ खानदान के केसेस, आसिफ अली जरदारी के जमानतें, तमाम चीज़ें इसी अदालती साल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने आनी है। बहरहाल देखते हैं
कि मामला किस तरह आगे बढ़ते हैं। इस हवाले से जो भी मज़ीद डेवलपमेंट्स होंगी उनसे इंशाल्लाह आपको आगाह करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।